तो आखिरकार कैसे भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसे हारी? फेज दर फेज मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी ने कहां पर गलतियां की और कैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी ने मिलकर बीजेपी के साथ खेला कर दिया। और बीजेपी जो कि यह सोच रही थी कि 80 में से कम 70 सीटें जीतेंगे, उसे 34 या 35 सीटों पर ही निपटा दिया। यानी कि एनडीए को 34 सीटों पर ही निपटा दिया। लगभग 29 से 30 सीटों का नुकसान एनडीए को करवा दिया। तो यह सीधा सीधा एक स्ट्रैटेजी के तहत था। क्या स्ट्रैटेजी बनाई अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने साथ मिलकर, यह मैं आपको समझाता हूं फेज दर फेज, चरण दर चरण समझाता हूं कि आखिरकार क्या हुआ। सबसे पहले चरण की बात। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिली, यानी कि पहले चरण से ही उसको नुकसान होना शुरू हो गया था और अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने खेल करना शुरू कर दिया था। पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हुआ था। 8 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 8 में से 4। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस आरएलडी ने भी एक एक सीट पर जीत हासिल की, यानी कि 4, 1 और 2। इसी चुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी सीट नगीना जीत ली। हो गई 8 सीटें। अब इस चरण में ऐसा क्यों हुआ? इस चरण में यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम बहुल और दलित मतदाताओं वाली सीटें ज्यादा थीं। मुस्लिम बहुल सीटों पर बड़े आराम से इंडिया गठबंधन को वोट गया, राहुल गांधी को वोट गया, अखिलेश यादव को वोट गया। तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में मुस्लिम वोट एकजुट हो गया और खेल हो गया बीजेपी के साथ। वहीं जो दलित मतदाताओं वाली सीटें थीं, जाटवों ने भी कांग्रेस और सपा गठबंधन को दबाकर वोट दिया। तो इस वजह से पहला चरण भारतीय जनता पार्टी हार गई, सुपड़ा साफ हो गया, सिर्फ एक ही सीट जीती। अब आते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में एक इकलौता ऐसा चरण था जिसमें बीजेपी ने कमबैक किया, अच्छा प्रदर्शन किया। यह चरण पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में था। दूसरा चरण आरएलडी ने इस बार बागपत जीत लिया। 2019 में आरएलडी नहीं जीत पाई थी एक सीट, लेकिन आरएलडी ने, यानी कि बीजेपी की सहयोगी, एनडीए की सहयोगी ने एक सीट जीत ली। बाकी सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया। यहां पर उसने कमबैक किया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर खेल कर दिया बीजेपी के साथ। कैसे? तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी को बंपर फायदा हुआ। तीसरे चरण में एसपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एसपी की सीटें पिछले चुनाव की तुलना में 2 से बढ़कर 6 हो गई, यानी कि इस चरण में जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एसपी ने छक्का लगा दिया भाई, अखिलेश ने सिक्सर लगा दिया, सीधा से 6 सीटें जीत ली। जबकि बीजेपी की सीटें घटकर 4 हो गईं। बीजेपी की जो 4 सीटें हैं, एटा, बदायूं, फिरोजाबाद और आंवला, ये एसपी ने जीत ली, बीजेपी से छीन ली और बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। यहां पर हुआ इनका नुकसान और इन्होंने मार दिया सिक्सर। तो तीसरे चरण से समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ना शुरू किया, फ्रंट फुट पर खेलना शुरू किया। इसके बाद आता है चौथा चरण। चौथा चरण भी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के नाम रहा, इंडिया गठबंधन के नाम रहा। 2019 में एसपी, कांग्रेस दोनों को कोई सीट नहीं मिली थी इस चरण में, यानी कि चौथे चरण में। इस बार क्या हुआ? 2024 में एसपी को 4 सीटें मिली, कांग्रेस को 1 सीट मिली, यानी कि दोनों ने पिछली बार की तुलना में 5 सीटें हथिया ली। बीजेपी ने 2019 में सभी 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, सोचिए, लेकिन 2024 में भाजपा सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई। तो ये जो 5 सीटें थी, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी से छीन ली। यहां पर हुआ एक बड़ा खेल। अब इसके बाद आता है 5वां चरण। 5वें चरण में भी सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को ही हुआ, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। सबसे ज्यादा सीटें ही यूपी में समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। तो भाई चरण दर चरण कैसे समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ, यही समझ रहा हूं मैं और आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की इस चरण में भी। 2019 में सपा को एक भी जीत नहीं मिली थी इस सीट, यानी कि इस चरण में, 5वें चरण में सपा को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार सीधा सीधा पंजा खोल दिया, 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी सीट जो 1 थी 2019 में, उसको बढ़ाकर 3 कर ली, यानी कि इस फेज में 5वें चरण में पिछली बार कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार प्रदर्शन को अच्छा किया। इंडिया गठबंधन ने मिलकर 5 सीटें इन्होंने, 3 सीटें कांग्रेस ने, सीधा 8
सीटें हथिया ली। बीजेपी ने केवल 4 सीटों पर जीत हासिल की, नुकसान हुआ उसे। 2019 में बीजेपी सिर्फ रायबरेली हारी थी और बाकी 13, यानी कि इस चरण में 14 सीटें थी। 14 में से 13 जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार, सोचिए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी जीत मिली? सिर्फ और सिर्फ 4। कहां 13, कहां 4, सीधा सीधा 9 सीटों का नुकसान। इस चरण की सबसे बड़ी हार बीजेपी की अमेठी में हुई। वो अमेठी जहां पर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने पिछली बार हराया था। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे को स्मृति ईरानी ने मात दी थी। उसके बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी स्मृति ईरानी, शायद इलाके में ज्यादा नहीं गई, मेहनत नहीं की। इस बार तो सामने से राहुल गांधी भी नहीं लड़े। इस बार तो कांग्रेस के ही करीबी, और जिनको वहां पर स्मृति ईरानी भी पीए पीए कहकर चिढ़ा रही थी, किशोरी लाल शर्मा, उन्होंने स्मृति ईरानी को मात दे दी। सोचिए कितनी शर्मनाक हार है यह स्मृति ईरानी की और बीजेपी की। स्मृति ईरानी गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा से हार गई। यह इस चरण की बीजेपी की सबसे बड़ी हार थी। आगे बढ़ते हैं, 5वें चरण की बात हो गई। यहां पर किसको? बीजेपी को सीधा सीधा 9 सीटों का नुकसान हुआ। यहां पर भी इंडिया गठबंधन ने खेल किया। इसके बाद आता है छठा चरण। छठे चरण में समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली हैं, यानी कि +9। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 1 सीट जीत हासिल की थी छठे चरण में, लेकिन इस बार छठे चरण में 6th फेज में सीधा सीधा 10 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। +9। पिछली बार 1 सीट, इस बार 10 सीट। कांग्रेस को भी फायदा हुआ इस फेज में, कांग्रेस को भी 1 सीट मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हुआ है। 9 सीटें पिछली बार जीती थीं, इस बार 9 सीटें घटकर सीधा 3 पर गिर गई। 6 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। सुल्तानपुर से 8 बार की सांसद मेनका गांधी भी इस चरण में चुनाव हार गई। सोचिए, 8 बार की सांसद। और भी कई बड़े चेहरे इस चुनाव में हारे, लेकिन यह जो छठा चरण था उसमें मेनका गांधी सबसे बड़ा चेहरा थी। आगे बढ़ते हैं, 7वें चरण की अब बात करते हैं, लास्ट फेज। 2019 में 0 से बढ़ाकर 2024 में सपा की सीटें सीधा सीधा 6 हो गई, यानी कि पिछली बार इस फेज में भी खाता तक नहीं खुला था समाजवादी पार्टी का, लेकिन इस बार सीधा 6 सीटें जीती हैं समाजवादी पार्टी ने इस फेज में। और ये देखिए कितने बड़े बड़े झटके बीजेपी को लगे। पीएम मोदी, जिनका मार्जिन तो और बढ़ना चाहिए था भाई, पीएम है, काम कर रहे हैं देश के लिए, विकास कर रहे हैं जैसा दावा किया जा रहा था, लेकिन वाराणसी के लोगों ने उनकी जीत का मार्जिन घटा दिया। 3,80,000 से घटकर, यानी पिछली बार 3,80,000 वोटों से जीत हासिल की थी, इस बार घटकर 1,60,000 हो गया। पीएम मोदी तक का यह हाल था, तो सोचिए बाकियों का क्या ही होगा। कैसे बस गिरते पड़ते चुनाव जीत गए हैं कई सारे मतदाता, कई सारे उम्मीदवार गिरते पड़ते चुनाव जीते हैं। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, बताइए, वो हार गए अपनी सीट। हालांकि बीजेपी ने गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, बांसगांव हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, ये वो बेल्ट है, ये वो इलाका है, एक तरीके से कह सकते हैं सीएम योगी की जिम्मेदारी। ये जो 5 सीटें थी ना भारतीय जनता पार्टी को, जहां 5 में जीत मिली है, सीएम योगी का जो बहुत सालों तक गृह क्षेत्र रहा, संसद क्षेत्र रहा गोरखपुर, उसके आसपास की हैं 5 सीटों पर सीएम योगी ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी और नाक बचा ली, इज्जत बचा ली। नहीं तो अगर यहां पर भी हार होती तो यह आंकड़ा कुछ और ही होता। फिर तो समाजवादी पार्टी 40 से भी पार चली जाती और भारतीय जनता पार्टी 30 से भी नीचे गिर जाती। तो यह था पूरा आकलन, फेज दर फेज, चरण दर चरण, कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर यूपी में पटक दिया और अकेले अपने बलबूते बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया। 240 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। यही 30 सीटों का फर्क था गुरु। अगर जो उन्होंने प्लान किया था वो उसमें कामयाब होते, राहुल गांधी अखिलेश मिलकर बीजेपी को यूपी में ना रोक पाते, तो बीजेपी के अकेले अपने 272 सीटें आ जाती, लेकिन नहीं हो पाया और अच्छी स्ट्रैटेजी ने इंडिया गठबंधन को यहां पहुंचा दिया एकदम।
तो ये फर्क था। आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।